दोस्तों, आप जो वनस्पति मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका यूज पुराने से पुराने टाइफाइड या मलेरिया बुखार, पीलिया, श्वास, अस्थमा या जो बच्चों का सूखा रोग होता है उसमें या स्किन प्रॉब्लम में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये बहुत ही गुणकारी वनस्पति है। तो इस वनस्पति के फ़ायदे और थोड़े से नुकसान के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये वनस्पति जो आप देख रहे हैं, इसको हमारे लोकल एरिया में इसको गुमा कहते हैं। वैसे तो इसको आयुर्वेदिक नाम दुड़ पुष्पी है या दुड़ पुष्पा भी बोलते हैं, और इसका वर्टिकल नाम ल्यूकस सिफो लोटस है। तो इसके पत्ते कुछ इस प्रकार दिखते हैं और इसकी जो मंजरियां हैं कुछ इस प्रकार ऊपर की ओर बढ़ जाती हैं। ये थोड़ा गुम्बक की तरह दिखता है, इसलिए इसको गुमा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी गुणधर्म की बात करें तो ये तासीर में गर्म होता है। इसकी जो स्वाद है वो कटु होता है, मतलब कि कड़वा होता है इसका स्वाद। और ये भूख को बढ़ाने वाली, तीक्ष्ण, अग्निवर्धक होती है। और ये शरीर से जो वात और पित्त को ये बढ़ाती है और कफ का ये नाश करती है। इस प्रकार आप इसके गुणधर्म जान सकते हैं। अब बात करते हैं इसका यूज आप कौन कौन सी बीमारियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि माइग्रेन का दर्द, अधशिशि दर्द जिसको कहते हैं, माइग्रेन का दर्द सूर्य उदय के साथ तेज़ी से बढ़ता है और आधे ब्रेन में, हाफ माइंड में दर्द होता है। तो इस माइग्रेन दर्द में ये औषधि के आप पत्ते तोड़ लें और इसका रस निकाल कर दो बूंद नाक में डाल दें, उससे आपका माइग्रेन का दर्द समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, जैसे कभी कभी आपको कफ की समस्या रहती है, उसमें आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं तो आपका जो कफ है वो सूख जाता है, तो उसके निकालने के लिए भी इस गुमा की जो रस की दो बूंदे आप नाक में टपका दें, उससे आपका जो नाक के या ब्रेन में जो जमा हुआ कफ है वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार इस वनस्पति का यूज सांप काटने पर भी किया जाता है। जब बेहोशी हो जाती है, सांप काट लेता है, उस दौरान इसके पत्तों को तोड़कर इसका रस निकालकर और काली मिर्च मिलाकर नाक में दो बूंदे टपकाते रहें। उससे सांप की काटने पर जो मूर्छा बेहोशी होती है उसमें भी ये बहुत काम करता है। और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा जो पीलिया में बहुत अच्छा किया जाता है। गांव के लोग आज भी इसका यूज करते हैं, गुमा का यूज पीलिया में। और जो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो पीलिया में यूज करने के लिए आप इसके पत्तियों को तोड़कर इसका रस निकाल लें और नाक में टपका दें, दो बूंद सूर्योदय से पहले खाली पेट। तो आप देखेंगे ऐसा 3-4 दिन करने से उनकी पीलिया हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। इसका काढ़ा बना करके पिलाया जाए तो भी पीलिया दूर हो जाती है। और पुराने से पुराने बुखार या टाइफाइड बुखार में भी आप इसके पंचांग को उखेड़ लें, फूल, पत्ती, तना, जड़, इसको सब उखेड़ कर आप साफ़ कर लें और करीब 20 ग्राम की मात्रा में आप इसको करीब 1 गिलास पानी में उबालें। उबलते उबलते जब 1/4 रह जाए, आप इसको छानकर सुबह शाम खाली पेट सेवन करते हैं तो आपके पुराने से पुराना जो टाइफाइड का बुखार है या मलेरिया का बुखार है वो भी ठीक हो जाता है। और इसका यूज हमने सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम में किया है। यह अकेली एक औषधि है जो रक्त शोधक है, खून को साफ करती है। आपको खाज हो, खुजली हो, स्किन प्रॉब्लम हो या फिर फेशियल आपको एलर्जी हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। हमने इसका यूज काफ़ी पेशेंटों को करवाया और मैंने खुद भी किया है। तो इसका यूज आप इसका पंचांग का क्वाथ बनाकर यूज करवाएं सुबह और शाम। कुछ समय लग सकता है, 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। अगर आप इसका यूज करते हैं तो हमेशा के लिए आपकी एलर्जी चली जाती है, चाहे शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी क्यों ना हो। और ये सीजनली पौधा है, ये बारिश के बाद ही उगता है। उसके बाद जैसे सर्दियां ख़त्म होंगी ये सूख जाएगा। तो समय रहते आप इसका उखाड़ कर पंचांग रख सकते हैं और इसका आप अर्क भी निकाल सकते हैं। तो अर्क कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर हमने पहले वीडियो बना रखी है। तो अर्क अगर इसका निकल आए तो आप इसके 10 से 15 बूंदे उसका यूज करते हैं तो वही गुण आपको मिलते हैं। इसका यूज आप खांसी या दमा में भी कर सकते हैं। ये कफ को निकालने के लिए भी इसका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है। इस गुमा का रस अगर आपको ताज़ी मिल जाए तो वो रस आप खुजली के ऊपर लगाते हैं तो बहुत ही आपको लाभ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप इस औषधि का यूज करते हैं। और इस औषधि का यूज बच्चों के सूखा रोग में भी किया जाता है। इसकी पत्तियों को तोड़कर और आप उसके बच्चे के पीठ पर आप मलें तो आप देखेंगे आपके जो सूखा रोग है बच्चों का वो भी ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही चमत्कारी औषधि है। इसका यूज जो है प्राचीन काल से ही
करते आ रहे हैं वैद्य लोग, तो आप भी इसका यूज करके देखें। ये गुमा जो आपको फ्री में मिल जाता है और आपके घर के अगल बगल जो खेत खलियान है उसमें बारिश के बाद ये उगाता है। तो इस गुमा का यूज जो है पित्तवर्धक होता है। जो पित्त के लोग होते हैं, इसको शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है, वो इसका यूज ज़्यादा मात्रा में ना करें, ज़्यादा समय ना करें। और इसका यूज जो है अगर किसी विशेष बीमारी में आप करना चाहते हैं तो अपने आसपास के जो वैद्य हैं या जड़ी बूटी के जानकार हैं उसके निगरानी में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस गुमा का यूज आप कौन सी बीमारी में किस तरह कर सकते हैं और आप इसकी सावधानियां किस तरह रख सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।